Dear students, today is the second class of your econometrics paper. I will do today the second part of your unit 2, that is correlation. Various statisticians have defined correlation in their own ways, but here I am not going to represent the quotations of those statisticians. Rather, I will explain it as far as simple language is concerned. मैं इसे सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा. Now the question arises, what the correlation is. Correlation attempts to determine the degree of relationship between variables. These variables may be 2 or more than 2. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं राइट साइड वाले. ये एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं. इस दोनों वेरिएबल और वाई के बीच के जो संबंध हम मेज़र करेंगे वो भी कोरिलेशन है, और सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे या मेज़र करेंगे वो भी कोरिलेशन है. हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये सांख्यिकीय तकनीक है जो चरों के बीच संबंध की गणना करता है. इट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. तो सहसंबंध दो चरों के बीच के मेजर को हम कहते हैं, या दो से अधिक चरों के बीच के मेजर को भी हम कोरिलेशन ही कहेंगे. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. अब हम इस पे आएंगे. नंबर 1, पॉजिटिव कोरिलेशन. When two variables change in the same direction, then it is a positive correlation case. जब दो वेरिएबल एक ही दिशा में परिवर्तित होंगे, चाहे वो दोनों बढ़ें या दोनों घटें, तो उसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप या पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे. जैसे इकोनॉमिक्स के एक एग्जांपल में हम इसको देख सकते हैं. सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. दूसरा हम ले सकते हैं कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. अगर हम इसको डाटा के रूप में देते हैं तो भी कर सकते हैं. सपोज कर लीजिए ये वैल्यू हमने ले लिया P की और ये S की. सपोज कर लीजिए 6 है, 8 है, 12 है, 15 है, 22 है. जैसे जैसे P बढ़ रहा है उसी तरीके से हमारा S भी बढ़ रहा है. मीन्स विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे तो हम देखेंगे जैसे जैसे प्राइस घट रही है वैसे वैसे सप्लाई भी घट रही है. इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. और इसी को अगर हम यहाँ पे कंजम्पशन ले लें और यहाँ पे इनकम ले लें तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में परिवर्तित हो रही है. दूसरा, नेगेटिव कोरिलेशन. When two variables change in opposite direction, हम कम लिखेंगे आपको opposite direction. जब दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में परिवर्तित होते हैं या बदलते हैं तो उसको हम निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं. फिर हम इकोनॉमिक्स से एग्जांपल लेंगे. डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है. उसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन एक और एग्जांपल ले लें. इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट.
ब्याज दर बढ़ेगा तो निवेश की मात्रा घटेगी, और ब्याज दर घटेगा तो निवेश की मात्रा घटेगी। फिर इसको हम x और y दो वेरिएबल ले लें, ऊपर की वैल्यू को 2, 4, 6 इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको कर दें 15, 12, 6, 2, तो यह जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y में कमी आती है। सो दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव रिलेशनशिप। नाउ कम टू थर्ड, लीनियर कोरिलेशन। अब ये लीनियर कोरिलेशन है व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। जब दो वेरिएबल में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे हम रेखीय सहसंबंध, सेम प्रोपोर्शन, समान अनुपात की दिशा में सहसंबंध रेखीय होगा या लीनियर होगा। और इसको जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो हमारा ग्राफ जो है ना वो एक सीधी रेखा बनेगी। जैसे उसी को हम लेते हैं, अब इस डाटा से क्या समझ में आता है, जब 2 से 4 हो गया, डबल हो गया x, तो y भी डबल हो गया। जब ये 3 टाइम्स बढ़ गया, 2 से 6 हो गया, तो हमारा 5 जो 3 टाइम्स बढ़ करके 15 हो गया। जब 4 टाइम्स बढ़ा तो ये हमारा y भी जो है ना 4 टाइम्स बढ़ करके 20 हो गया। तो ऐसे कोरिलेशन जो है लीनियर कोरिलेशन कहलाते हैं। और इसको अगर हम y = a + bx अगर इक्वेशन रखते हैं, a y इंटरसेप्ट है, b स्लोप हो गया, x का पावर 1 है, इसलिए y में और x में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा वो लीनियर रिलेशनशिप कहलाएगा। नाउ कम टू नॉन लीनियर रिलेशनशिप या नॉन लीनियर कोरिलेशन। मीन्स when two variables do not change in the same proportion। जब दो चर में समान स्थिर रेट से परिवर्तन नहीं हो तो उसको हम नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। जब इसको ग्राफ में हम बनाएंगे तो ये हमारा ग्राफ जो है ना वो सीधी रेखा नहीं होगी बल्कि कर्व होगा। लीनियर कोरिलेशन में ग्राफ एक सीधी रेखा बनती है, नॉन लीनियर कोरिलेशन में ग्राफ हमारा वक्र बनेगा या कर्व बनेगा, इसलिए इसको कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। अब इसको x को ले लीजिए, सपोज 2, 4, 6, 8, 5, 9, 12, 22। अब इसमें जिस तरह से रेट से चेंज हो रहा है, 2 से 4 हो गया, डबल हो गया, ये डबल नहीं हुआ लेकिन ये बढ़ा, तो दोनों जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है। रिलेशनशिप इज देयर बट दिस रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर रिलेशनशिप, रादर इट इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अब आएंगे हम सिंपल कोरिलेशन। When we study relationship only between two variables, जब हम केवल दो चरों के बीच में हम सहसंबंध की गणना करते हैं या अध्ययन करते हैं तो उसको हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स इज नथिंग बट सिंपल कोरिलेशन। जैसे डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, दिस इज सिंपल कोरिलेशन के। सप्लाई इज फंक्शन ऑफ प्राइस और कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इफ वी हैव द रिलेशनशिप लाइक these three, these are the case of simple correlation. Now come to multiple correlation. Multiple correlation. जब हम दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप मेजर करते हैं तो उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर
डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। सपोज कर लीजिए अगर हम इसको इस तरह ले, x इज फंक्शन ऑफ a and b. If we see simultaneously the effect of these two factors on x, this is the case of multiple correlation. Suppose कर लीजिए ये प्रोडक्शन ऑफ wheat हो गया, ये हो गया फर्टिलाइजर, और सपोज कर लीजिए ये इरिगेशन हो गया। तो हम इस दोनों वेरिएबल्स के इफेक्ट को x पे एक साथ देखते हैं। दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। उसी तरीके से हम कंजम्पशन में भी ले सकते हैं या डिमांड भी ले सकते हैं। डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी या इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। इफ वी टेक द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थ्री ऑन डिमांड ऑफ द कमोडिटी एट ए टाइम या इन टोटलिटी, वी आर हैविंग द केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो R मीन्स मल्टीपल कोरिलेशन इज फंक्शन ऑफ A एंड B। बीच में पॉइंट देंगे, ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट इज पार्शियल कोरिलेशन। In case of partial correlation, we measure the relationship between two variables while other variables which are in the right side या independent variables are taken as constant. जैसे demand is function of price D1, demand for commodity 1 is function of price of commodity 1 and price of commodity 2 income of the consumer। अगर इसको हम ये डैश दे दें तो इसका मतलब these things have been taken constant, and if a relation exists between these two, this is the case of partial correlation। जैसे x1 is function of x2 and x3। एक बार में हम इसको कांस्टेंट मानेंगे तो इस दोनों के बीच में रिलेशन करेंगे। जैसे हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और एनी कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन सपोज फर्टिलाइजर एंड सपोज इरिगेशन। अगर इरिगेशन को किसान नहीं बढ़ाता है या नहीं चेंज करता और फर्टिलाइजर में चेंज करता है तो उसका इफेक्ट जो प्रोडक्शन पे वो देखेंगे पार्शियल कोरिलेशन होगा। दूसरी बार में वो किसान फर्टिलाइजर नहीं चेंज करता है, इरिगेशन की मात्रा को बदल देता है, तो फर्टिलाइजर को कांस्टेंट मानते हुए इस दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे तो यह हमारा पार्शियल कोरिलेशन का केस हो जाएगा। अब इस पार्शियल कोरिलेशन में हम मेजर करेंगे x1 x2 while x3 is taken as constant। ये एक पार्शियल कोरिलेशन हो गया। इसी तरीके से दूसरा हम निकालेंगे x1 x3 while x2 is taken as constant। ये सिंबॉलिक फॉर्म है पार्शियल कोरिलेशन का। दिस रिप्रेजेंट दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन x1 x2 taken x3 as constant and this represent that there is a relationship between x1 and x3 while x2 is taken as constant। मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा डिटेल में आप चाहें तो आप किताबों को ज़रूर कंसल्ट करें, अदरवाइज जो हमने कहा है उससे बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।